गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें क्यों लेना चाहिए एक एंट्री लेवल का डीजे कंट्रोलर। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास अपना डीजे कंट्रोलर जो कि पायनियर का है, और जब तक मैंने यह नहीं लिया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना काम कर सकता हूँ इससे। तो मैं आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और यदि आप बिगिनर डीजे हैं और आपको जल्दी आगे बढ़ना है तो आपको तो ज़रूर ही परचेस करना चाहिए। तो मैं आपको सारे पॉइंट इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ और आपको साथ में यह भी बताऊँगा कि आपको कहाँ से परचेस करना चाहिए और किस कंपनी का करना चाहिए। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए जिससे आपको ही हेल्प मिलेगी। यदि हम रीज़न की बात करते हैं और जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप बिगिनर डीजे हैं तो आपकी कुछ प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम जरूर होती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और यदि आप सॉफ्टवेयर परचेस करने जाते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंट्रोलर परचेस कर लीजिए जिसके साथ आपको सॉफ्टवेयर भी फ्री मिलता है और वह लाइफ टाइम के लिए मिलता है। फिर जिस तरह से आप कंट्रोलर परचेस करते हैं उसी तरह से आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सोल्व कर लेते हैं कंट्रोलर परचेस करके। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, तो इसका क्रैक वर्जन, उसका क्रैक वर्जन। तो गाइस, यदि आपके पास पैसे नहीं है, मनी नहीं, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं क्रैक वर्जन ही। बट आप कब तक यूज़ करेंगे? जैसे कि कभी कभी पार्टी होती है, उस पर ख़राब हो गया तो आप क्या करेंगे? इसलिए यदि आप पैसे कमाते हैं तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिए कोई भी एक डीजे सॉफ्टवेयर। इसके अलावा यदि हम और रीज़न की बात करते हैं, जैसे कि अभी आपको पता है बिगिनर डीजे हैं और अभी आपने कहीं से कोर्स किया है, फ्रेंड के पास से सीखा है, अब आती है जॉब की बारी। तो आपको यहाँ पता है कि इतनी इजीली आपको जॉब नहीं मिलने वाली। यदि आपकी पहचान है तो बात अलग होती है, बट उसमें टाइम लग ही जाता है। ठीक है, अब टाइम लगेगा तो आपने जो भी सब कुछ सीखा था आप भूल भी सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होती है और प्रैक्टिस के लिए आपको कंट्रोलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस के लिए आप जो आपकी मिक्सिंग है वहाँ भी इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आपका कॉल आता है ट्रायल होने के लिए, ट्रायल देने के लिए, तो उसमें आपके पास दो ही चीज़ मांगी जाती है। पहली प्रोफाइल जो मैंने आपको बनाना सिखाई दी थी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टैग भी कर दूंगा, तो आप जाकर देख लीजिएगा। दूसरा होता है डीजे मिक्सेस। आपका डीजे मिक्सेस देखते हैं, आपकी मिक्सिंग देखते हैं। यदि आपके पास ऑनलाइन किसी ने सोशल मीडिया पर अप्रोच किया है तो आप उससे डीजे मिक्सेस बना के उसे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ट्रायल देने बुलाया है तो आपको पता ही है आपने बहुत प्रैक्टिस की है, क्योंकि आपका कंट्रोलर था, उसी से ही आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और आपने जो मिक्सिंग की टेक्निक है आपकी इम्प्रूव भी की है। तो आप अच्छे से ट्रायल भी दे पाएंगे और उसी से ही आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम और रीज़न की बात करें तो जैसे कि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप उससे आपके खुद का फैन बेस बना सकते हैं, खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं। आप अपने खुद के मिक्सेस बनाइए, आप हर जगह डालिए उसको। उससे क्या होगा, आपको लोग देखेंगे और यदि किसी को पसंद आता है तो उससे भी आपकी जॉब लग सकती है या आपको प्राइवेट पार्टी मिल सकती है। इसके अलावा यदि हम और रीज़न की बात करें तो कभी कभी मेरे साथ क्या होता है, हम कहीं प्ले करने जाते हैं और वहाँ का जो कंट्रोलर है, जो कंसोल है, वो सब बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं होते। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका कंट्रोलर से आप फेमिलियर हैं, आप उसी से ही प्ले करके आपकी जो पार्टी है वो अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर जो कंट्रोलर दिया जाता है, कंसोल दिया जाता है, जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, उसका क्यों ही नहीं चल रहा था, तो मैंने अपने डीजे कंट्रोलर से ही प्ले किया था। तो जिस दिन मेरे पास था तो मैं बच गया था, नहीं था होता तो फिर मेरे को उसी के द्वारा सिर्फ मिक्सर से ही प्ले करना पड़ता। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमें पार्टी मिलती है तो वहाँ यही बोलते हैं कि आप अपना कंट्रोलर ले आइए और प्ले कीजिए। तो उस चीज़ के लिए भी आपको अलग से जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे मांगने की जगह आपके पास खुद कंट्रोलर है तो आप खुद लगाया, आपने प्ले किया, आपने पैसे बचाए और अपने पैसे कमाए उससे। इसके अलावा हमारे पास और क्या रीज़न हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका कंट्रोलर है उसे आप कमीशन बेसिस पर भी दे सकते हो। आप यह कर सकते हो, जो कॉन्ट्रैक्टर जो कमीशन लेता है उससे कम में आप दे सकते हो, बट आप उसे ही दीजिएगा जिसे आप पहचानते हो, जो आपके आसपास ही रहता हो। तो गाइस, हमने बहुत ज़्यादा रीज़न देखे हैं। यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज़रूर परचेस कीजिए यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो अब हम बात करने वाले हैं हमें किस कंपनी का कंट्रोलर परचेस करना चाहिए। तो जैसे कि आप कहीं भी जाएंगे, बार, रेस्टोरेंट, क्लब, तो आपको एक ही कंपनी का मोस्टली कंट्रोलर देखने को मिलता है, वह है पायनियर। तो आप भी पायनियर का परचेस कीजिए। रीज़न सिंपल है, जैसे कि आप उससे फेमिलियर होंगे, आप उससे प्ले करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उसके जितने ही वेरिएंट है पायनियर के आप उनसे ही फेमिलियर हो जाएंगे और आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे। इसके अलावा यदि मुझसे बात करें कौन सा एंट्री लेवल का कंट्रोलर मुझे परचेस करना चाहिए पायनियर में, तो जैसे कि आपको नॉर्मल प्ले करना है तो आप क्या करें, DJI 400 परचेस कर लें। और यदि आपको स्क्रैचिंग करनी है, आपको सीखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप DJI SB3 परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो SB3 का जो जॉब है वह बहुत अच्छा है।
इसके अलावा जैसे कि आप कहाँ से परचेज़ करना चाहिए आपको, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको नया परचेज़ करना है तो यहाँ पर है ही, आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। बट यदि आपको पुराना परचेज़ करना है तो आप किसी फ्रेंड का पहले पूछिए इसके पास है किसी के पास क्या, उसके बाद आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जैसे कि OLX हो गया, क्यूकर हो गया, इन जगह से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आपको कंट्रोलर सस्ते में मिल जाएगा। सो गाइस, तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है कंट्रोलर से रिलेटेड वह आपको अच्छी भी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आपके में कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहेगी। थैंक यू।